कि ये डिफॉल्ट करने वाला है। तो ये खुद क्यों कर रहे हैं सब कुछ? ये आपने अपने इब्तिदाई के आखिर में कहा था ना कि घड़ियों पे भी हम बात करेंगे। इस मुल्क में घड़ियां बहुत आई चली गई, घड़ियां बहुत बदली, वक्त नहीं बदला, वक्त वही है। मसला ये है चौधरी साहब कि हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास जो पॉलिटिक्स करने के लिए स्पेस है वो बहुत कम है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ज़ाहिर एक बड़ा मुश्किल मुल्क है, इसको रूल करना, गवर्न करना, इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और ओवरऑल जहां पर जो इंटरवेंशंस भी होती रही हैं, कंटिन्यूटी भी नहीं रही, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियन आपको उस तरीके से नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क को मिल गए। अब दो है, जो पेट्रोल का इशू है, एक ऑप्शन ये है कि पीटीआई कहती है कि हम सच बोल रहे हैं, दूसरा ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हो सकता है सच हो लेकिन इस बोलने का मुल्क को नुकसान हो सकता है। लेकिन देखिए ना चॉइस ऑफ प्रॉब्लम तो ये है कि वही हुकूमत बोल रही है कि जिसने एक लॉन्ग मार्च महंगाई के ऊपर किया था, अगर वो हुकूमत आज पीटीआई को ये समझाने की कोशिश करेगी तो क्या समझाने की कोशिश करेगी? अगर आप लॉन्ग मार्च पर, महंगाई पर लॉन्ग मार्च, आपका लॉन्ग मार्च का एजेंडा अगर ये होता कि इमरान खान साहब फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं तो शायद उसका असर कुछ और होता कि आप हमारे पे केसेस बना रहे हैं, हमें जेलों में डाल रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। हम ये लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इंसाफ कायम करा सके। आपने महंगाई पे लॉन्ग मार्च किया था, आज आप उससे डबल महंगाई कर चुके हैं, तो आप किस मुंह से पीटीआई को रोकेंगे कि आप ये वाला गुनाह ना करें जो हमने किया? 10 रुपए पेट्रोल नीचे करवा के गवर्नमेंट से शादाने बजाए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अब 100 रुपए ऊपर चला गया। अब देखिए चौधरी साहब, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्रेडिट क्रंच है, जॉब्स का क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, वॉर रशिया यूक्रेन की, उसने यूरोप के अंदर महंगाई का तूफान, वहां लोग लकड़ियां जमा कर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर लोड शेडिंग और पेट्रोल सस्ता हो रहा है। वैसे जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें तो आप देखें, एनर्जी का क्राइसिस यूरोप को हो गया, मिडिल ईस्ट की एनर्जी जो है वो यूरोप जा रही है, जो हमें मिलती थी आज हमें रेट्स भी कंपेटिटिव नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनके पास अच्छा बायर आ गया है। मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। हमें यह अच्छी तरह पता है कि यह क्राइसिस जेन्युइन है, इसको अगर अफलातून भी आ जाए तो इस मसले को हल नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने यह फैसला कर लिया कि एक दूसरे की टांग ऐसे इश्यूज पे पकड़नी है जिसका हल उनके पास भी नहीं है। मसलन इमरान खान साहब 2 साल तक यह कहते रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या हुआ है, मैं अब समझ रहा हूं कि क्या हुआ है। केपीके में हमें शुक्र है पहले हुकूमत नहीं मिल गई, वरना हम क्या कर लेते। अब जाके मैं समझ रहा था तो कोविड आ गया, कोविड से निकले तो उन्होंने कहा अब मेरी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी। इसी तरह मियां साहब ने कहा, ये तो मैंने खजाना देखा 2013 में आके, उन्होंने कहा तो खाली था। हमारे सियासतदानों को यह समझना पड़ेगा कि ये जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, हकीकत में ये सारी पार्टियां एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं कि ये मसले का हल नहीं है। यही चीजें करके ये सब एक दूसरे से हुकूमत लेते हैं और हुकूमत लेने के बाद चलती किसी से भी नहीं है। एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इलेक्शन और होना ना होना ये सियासी जमातें जरूर इसको एजेंडे में रखें, लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर नेशनल डायलॉग की जरूरत है, वरना ये टाइटैनिक जो है वो डूब रहा है और इसका एहसास किसी को भी नहीं हो रहा। और जिस एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये पुकार रहे हैं और जिस एस्टेब्लिशमेंट को पिछली वाली भी गवर्नमेंट पुकारती थी, जो आज गवर्नमेंट है, जो लोग पुकारते थे, अब अगर वो कोना पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कोना पकड़ रहे हैं, और लेकिन ये टाइम कोना पकड़ने का नहीं है, ये भी याद रखें। लेकिन अब जैसा प्रॉब्लम ये मामला सारे सेटल करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप सैलाब पे उन्हें भेजें, जंग पे उन्हें भेजें, फॉरेन पॉलिसी पे फंसे तो उन्हें भेजें, वेंडी शर्मन से बात करनी हो तो आप उन्हें भेजें, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो, सऊदी से मुज़ाकरात हो। और अब अगर ये है कि फौज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सर जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को सर तो फौज, लेकिन मसला ये किसकी साइड ले, ठीक किसके साथ साहब, मसला ये है कि अब अगर एक डायलॉग होगा तो तभी मुल्क चल सकेगा। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठ के मामला को सेटल करें, लेकिन जब इमरान खान साहब चाहते हैं तो आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं फौरन। तो आपको चाहिए कि नीचे आकर टेबल पर बैठें आप। देखिए चौधरी साहब, आपकी और आदिल अब्बासी साहब की सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ,